तो हनी भाजी कह रहे हैं भाजी मुझे वीडियो में ले लो प्लीज। अच्छा मैं कहा यार मैं नहीं डिसाइड कर सकता। अच्छा, इसकी रिहर्सल भी होती थी पहले गानों की? शूट से पहले रिहर्सल तो होती थी। करते थे मतलब? हाँ, आजकल तो नहीं। इस गाने की हमने 10 डेज प्रैक्टिस की। जब इसने आके बोला गैस जैक अगेन फ्रॉम ऑल अवे मेक यू क्रॉक अगेन, मैंने जब जैज तरीके से किया तो पर उसी वाइब में वो गाना शूट हुआ, गाना रिलीज हुआ, गाना फ्लॉप हुआ 2 महीने। तो जब गाना वहां बजा तो कहती भैया इतनी बार बज रहा है गाना कि लोग पागल हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा। पहले गाना सीधा शुरू हो रहा था, ठेके आंदे नित खड़के खड़के, ऐसे हो रहा था। सो ये सब के इनपुट के बाद जब गाना बना तो हनी भाजी कह रहे हैं भाजी मुझे वीडियो में ले लो प्लीज। अच्छा मैं कहा यार मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ये मेरी टीम डिसाइड करेगी या डायरेक्टर डिसाइड करेगा। विनल से पूछा, कह रहा नहीं नहीं मस्ती बाजी मुझे किसी को नहीं दिखाना, मुझे आप चाहिए बस, मेरे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हमारी कोरियोग्राफर थी फातिमा, फातिमा खानम। तो वो कह रही अच्छा एक बुला लो अब मस्ती जी, आप बुला लो ट्रायल के लिए बुला लो। हाँ कालका जी में प्रैक्टिस हो रही थी, बेसमेंट में हम रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा, इसकी रिहर्सल भी होती थी पहले गानों की? शूट से पहले रिहर्सल तो होती थी। करते थे मतलब? हाँ, आजकल तो नहीं पाजी। 10 दिन बाजी इस गाने की हमने 10 डेज प्रैक्टिस की। 10 दिन 10 रिहर्सल? दिन उस आज बाद सर आजकल तो नहीं होती ना रिहर्सल? आज भी करते हैं, 2 दिन तो करते हैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट तो मेरे मतलब सॉरी टू से मतलब मैं जितना अभी देख रहा हूँ इंडस्ट्री को, उस अब पे भी तो आएंगे उस पे आएंगे। तो जब प्रैक्टिस की तो जब इसने आके बोला गैस जैक अगेन फ्रॉम ऑल अवे मेक यू क्रॉक अगेन, मैंने जब जैज तरीके से किया तो वो भी देख रही है कोरियोग्राफर भी, यार ये तो अच्छा कर रहा है। अच्छा तो विनल को बुलाया, अब डायरेक्टर को, विनल तू आके प्रैक्टिस दे। कह रहा यार ये तो बढ़िया कर रहा है यार। अच्छा, पूरी वाइब चल रही थी। मैं नहीं नहीं पूरी तैयारी से आया था वो, हाँ, अपना वो जैसे कपड़े लूज पहनता था, हाँ, बैगी पैंट और हैट वैट लेके पूरा स्टाइल में। हाँ। भाई उसकी डेडिकेशन में मैं क्या बात है, हमने कहा ये यही लड़का करेगा। अच्छा तो फिर हमने प्रॉपर उसी वाइब में वो गाना शूट हुआ, गाना रिलीज हुआ, गाना फ्लॉप हुआ 2 महीने। 2 महीने किसी ने पूछा ही नहीं गाने को। पूछा ही नहीं हुआ ना। हाँ, मतलब कि ऐसा कौन सा चैनल था जहां पे हमने जाके प्रमोशन नहीं की, हाँ। हमने इंटरव्यूज नहीं दिए, हमने जाके गाना नहीं प्ले करवाया। लेकिन 2 महीने बाद तब तो पैसे भी अचानक अच्छे खासे लग जाते थे प्रमोशन के। तो सब कुछ ही लगता था। हाँ हाँ आफ्टर 2 मंथ्स हाँ। जब हम पैक वैक करके बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अचानक से हमें लखनऊ से एक फोन आता है। लखनऊ से? लखनऊ से कि पाजी शो करवाना है, गलासी गाना आपका है। हाँ जी। मैं क्या ऐसे सुना होगा सीडी है ना, ठीक है जी। बात खत्म हुई, फिर हम कहीं प्रोग्राम पे गए होते तो रात को फोन आता है मेरे दोस्त का, मेरा दोस्त है चंडीगढ़ प्रवेश। प्रवेश है, भाई, हाँ आपने भी दोस्त है प्रवेश भाई, आप देख रहे हो? प्रवेश का और नवनीत का। हाँ, नवनीत उनकी वाइफ, वाइफ। हाँ 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 मेरी तो बहन है। हाँ। वो इनकी भी स्टोरी की एक एपिसोड इन पे हो जाएगा कि इनकी शादी भी हम नहीं करवाई अच्छा थी। तो नवनीत का फोन आता है भैया रात को 2 बजे। मैं कहा ये क्या हो गया, हम उठे पता नहीं क्या बात हो गई, हाँ। पता नहीं कौन से शहर में थे, वहां पे गाना बजा कहते हमारा डीजे। ये तो बड़े पार्टी फ्रीक है दोनों प्रवेश भाई। तो जब गाना वहां बजा तो कहती भैया इतनी बार बज रहा है गाना कि लोग पागल हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा। अगले दिन 2-3 दिन बाद हम जब दिल्ली लैंड किए तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से बैठे गाड़ी में हम अपनी, बोले तो आपके साथ हनी बाजी भी था। नहीं 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 नहीं, मैं और मेरी फैमिली घूमने को हाँ गए होते बाहर विदेश में, तो नहीं कहाँ थे। हाँ। तो उतरे एयरपोर्ट से तो हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में हमने एफएम ऑन किया। अच्छा एफएम ऑन करते ही दूसरा या तीसरा गाना ही ग्लासी प्ले हो गया। अच्छा। और हमारे घर का रास्ता था 45 मिनट का, 45 मिनट में 6 बार गाना बजा। उस टाइम पे ही दूसरे एफएम पे गए वहां भी बज रहा है, तीसरे एफएम पे वहां भी बज रहा है। बिना हेड के बज रहा था? मतलब कि हमें पता ही नहीं लगा कि 1.5 में 2 महीने में वो गाना की कैसे ट्रैवल होके वो हाँ गाना पहुंचा। और गाने की वाइब जो फिर क्रिएट हुई, फिर तो 22 बार हाँ हाँ। एफएम पे गाना एक दिन में प्ले हुआ, 21 बार 20 बार ऐसे। सो गाना हिट होने के बाद हमें पता चला कि गाना हिट हो गया। हिट हो चुका है। उसके बाद क्या रिएक्शन था पाजी का और आपका, मिले उसके बाद मतलब का? तो मतलब नेचुरली उसके बाद तो घड़ी गिफ्ट की फिर मैं तो उनको वो मिला, अवार्ड मिला हाँ पीटीसी पे। हाँ। ईटीसी होता था उन दिनों में, ईटीसी पंजाबी। ईटीसी पंजाबी हाँ पे उनको बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला इसी गाने को लेके। उसने पहले थैंक्स किया,
फिर हमने फिर तो पार्टियां शुरू हो गई फिर तो सब चलता ही है ना। सो ओवरऑल में ये इस पूरे बातचीत में ये बात निकल के आती है कि एक तो म्यूजिक कोई बना नहीं सकता, ये बनता है। हाँ, हाँ, गाना जो लिखता है इंसान, उसको भी नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। पता नहीं होता कि इसके साथ अच्छा होगा बुरा होगा। हाँ, हाँ, सिंगर उसको कंपोज करता है, उसको फिर एक शेप देता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसमें अपना काम करता है, वीडियो डायरेक्टर काम है, फिर लोगों के पास जाता है, उसके बाद जाके ये इसकी जर्नी का नतीजा निकलता है कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं और कितना, इतने लोगों की, और इसमें किसकी वाइब की वजह से गाना चला ये आज तक किसी को नहीं हाँ, पता। हाँ, किसी भी गाने का जो ये कहता है ना मेरी साउंड की वजह से चला, गलत बोलता है। हाँ। जो बोलता है मैंने गाया इसलिए चला, वो भी गलत वो भी बोलता है। गलत बोलते हैं। जो ये कहता है मैंने लिखा ना, 10 लोगों ने 20 लोगों ने मिलके एक काम किया, उनमें 25 लोगों में से 50 लोगों में से किसी एक के दिन अच्छे चल रहे थे, वो ईश्वर के नज़दीक था, वाइब उसके बहुत पॉजिटिव थी, उसके आसपास उनकी माँ का या बाप का या बहनों का या किसी का ब्लेसिंग थी, वो गाना उस वजह से चलता। नहीं तो फिर हर सिंगर का हर गाना सुपरहिट हो। मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली अभी मैं शोज वगैरह जब जाता हूँ तो शोज में भी, पाजी के शोज में ये जब गाना बजता है तो वाइब सारे ऐसे जो टंग मतलब कि टंग मैं टंग, इस बात को लेके खुद, ये नहीं कि मेरा गाना है ये, हाँ, इसलिए मैं आज तक ये बात दावे से कह सकता हूं, किसी भी पार्टी में कोई भी गाना बजे, बजेगा। पर जब ये बजता है तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो आज भी वैसा ही है जैसे 15 साल 18 साल पहले था। मतलब कई गाने सर, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ हो जाते हैं पंजाबी दा से ना कि उसकी वाइब अगर 10 साल 15 साल पहले भी चल रही है और आज के यूथ के साथ भी कनेक्ट कर रहा है वो गाना। पता तो नहीं इसमें क्या है, इसमें हाँ, इस गाने में कोई, अदरवाइज नेटफ्लिक्स को इसी को टाइटल बनाने की क्या जरूरत थी। एक हॉलीवुड की पिक्चर में पूरे का पूरे गाने का मतलब कि इंडिया की शादी दिखाते हैं, वो हाँ, हाँ, काफी बड़ी हॉलीवुड फिल्म थी, उसमें जैसे इंडिया वो एंटर करते हैं तो ये अपना गाना बज रहा हाँ, ओके। कहाँ शूट हुआ था वैसे ये गाना? है। दिल्ली में, दिल्ली में एक क्लब में शूट किया था, आप गाड़ी ना गाड़ी स्टूडियो था, अच्छा वो भी वो सारा स्टूडियो में जहाँ पर करिए। रिहर्सल कर रहे थे आप? यस यस मतलब 10 दिन वहां पर रिहर्सल की, यस 11वें दिन रख दिया शूट और यस, वहां पर बुलाई 2 लड़कियां। दिन का शूट था, 2 दिन 2 का? दिन का क्या शूट, पता नहीं केड़ी थ्योरी बोल रहे हैं। मतलब ठीक है, हाँ 2 पहले 2 दिन दिन का का तो मैंने शूट देखा हुआ था। है, लेकिन 10 दिन रिहर्सल मैंने फिल्मों की सुनी है। बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, चलो वो थोड़ा बहुत दूसरा उसका ये भी मतलब हो सकता है कि वी आर बैड डांसर, इसलिए 10 दिन रिहर्सल की। नहीं, पर वही है ना सर, मैं एक और चीज, मैं जब गाना देखता हूँ ना अभी भी, तो आपने बोला म्यूजिक से शुरू हुआ, आप आपकी और पाजी की दोनों की एंट्री आपने करा दी एक हाँ, साथ ही, पहले फ्रेम में आ रहे हैं, लेकिन पहले में आपने लिपसिंग क्यों नहीं की पहली लाइन में? वो मना किया था उन्होंने, क्लिप किस सिंग करनी नहीं है, सिर्फ आपने जाके खड़े होना बस। अच्छा, ये डायरेक्टर का कॉल था, अच्छा, सेकंड में आप खोलोगे। पर वो अच्छा था, मतलब जिसका अच्छा, भी मतलब एक ही फ्रेम चल रहा है, कट कट कट, लिपसिंग नहीं हुई, दूसरी लाइन टक लिपसिंग, यस उसके बाद वाइब शुरू हुई। यस। तो इसकी कोई शूटिंग के दौरान की कोई किस्सा कहानी, मतलब बड़ा अच्छा किस्सा हाँ, कहानी था। मतलब कि पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने कभी जेल नहीं लगाया था, हाँ, मैं हाँ, नहीं लगाऊंगा, मेरे बाल हाँ, चढ़ जाएंगे। वो है बीच में जेल वाली लुक भी है आपकी। हाँ, नहीं नहीं भाई मानो तो सही। हाँ, फिर वहीं पे उन्होंने और चीजें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एक शॉट है हमारा जिसमें वो चेन्स हिलती हैं, हाँ, हाँ, चेन्स चेन, में से हम आते हाँ हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हो, हाँ, वो चेन्स का शॉट था नहीं, वो हमारी, वो सिल्वर टाइप्स कुछ हाँ चेन हाँ, है ना? तो वो जब विनल ने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें जितना मैं बोला ना, जीत कलसी जी का बहुत भाई का हाथ है, हाँ, उतना मेरी मैडम का भी हाथ है। हाँ, हाँ। तो ये सब लोग बैठ बैठ के डिजाइन करते थे कि ये सेट लगेगा, सेट की बुक्स आती थी कि क्या ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सेट डिजाइन की इतनी इतनी बड़ी बुक आती थी कि ये सेट लगेगा, ये मुझे वाइब चाहिए, इसके पीछे ये कलर होना चाहिए, ये पूरा पैशन का काम था। मतलब बुक्स आती थी, हाँ, आजकल होता है ऐसा ऐसे? अब तो डिजिटल हो गया ना, आज भी बुक तो आती होंगी, जैसे आपको मान लो आपने टाइल्स लगवानी है तो वो लेके आता ना आपके पास कैटलॉग कितनी बड़ी, हाँ, हाँ, ऐसी सेट की लुक बुक्स आती नेट हैं। कम था लेकिन बुक्स आती थी, हाँ, बुक में आजकल तो नेट पे ये देख लो। सेट लगेगा, उसके बाद ये सेट है, सेकंड फ्रेम ये है, थर्ड ये है। कितने तो सेट थे? 4 सेट थे शायद, हाँ, हाँ, 4 सेट के ऊपर 8 ब्लॉक थे, हाँ, हाँ, और ये चेन वाला था नहीं। हाँ, तो ये फिर हमारी मैडम ने कहा कि ये चेन वाला एक होना चाहिए जिसमें से ऐसे ये करते हुए आ रहे हैं। हाँ, अब चेन इतनी हैवी थी कि उनको हिलाना बड़ा, अगर कोई बंदा हिलाएगा तो उसमें आएगा, हाँ, हाँ। तो फ्रेम में आएगा। तो ब्लैक कपड़े पहन के ये लोग हिलाते थे सब, हैं? भागते थे फिर बस शॉट। चेन के पीछे खड़े हैं ब्लैक? यस यस, अच्छा, ऐसे करके
तो फिर वो शॉट होता था हिलते हुलते ऐसे, हाँ। कैमरा जाता था 35 mm पे शूट हुआ था सारा। रील्स तब तो कॉस्टली काफी होता यस था। यस। डिजिटल तो नहीं आया था ना 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 तब? ना डिजिटल नहीं आया। कि मतलब मैं आपको बता दूं, बड़े कैमरे में शूट होता था। हाँ हाँ तो 2006-7 की बात है। क्या कहते थे उनको, मैं रील्स को क्या कहते थे, मैं टेक्निकल 35 mm। एक और चीज कहते थे मैं भूल गया उसका। और वो फिर आप बॉम्बे भेजते थे? अब वो सारा काम उन्हीं का था ना, डायरेक्टर का। बॉम्बे डीआई होके आता, फिर आके एडिट हुआ था। आपने उसमें शूट किया सारा? उस तो उससे पहले तो मैं नहीं, पर मैंने सोचा मस्ती मस्ती। कैमकॉर्डर वगैरह, तब कैमकॉर्डर नहीं भी नहीं चल नहीं रहे थे नहीं। उस टाइम पे। देखो मेरा पहला गाना जो शूट हुआ तो 1999 में हुआ था। हाँ हाँ पंजाबी नहीं होगी वाह भी वाह। हाँ हाँ। क्लॉसेस भाजी एक लिखे। लाइन तो सुनवाई दो भाजी। ये पंजाबी वाला, पंजाबी यदि होगी वहां पे। मेरा पहला गाना सीगा हाँ तो क्लॉसेस ने शूट किया था। हाँ क्लॉसेस वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर थे उन दिनों में, जिन्होंने दिलेर पाजी के सारे हो हाँ जाएगी हाँ बल्ले बल्ले, तारा रारा, हाँ ये सारे क्लॉसेस के शूट है। तो वाह भी वाह सुनाते हैं पहले। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਪੰਬੂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੀਜੇ ਆਖਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਬਈ ਪਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, पंजाबियां दी हो गई वाह बई वाह। हमारे गाने पहले ही बहुत हिट हो चुके थे ऑलरेडी, हाँ। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि गलासी के बाद अशोक मस्ती को लोग जानते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ, हमारी जर्नी तो विदाउट गानों के इतनी बड़ी है हाँ, कि हम लोग जब शो करते थे तो मैंने तो 20-20 हजार लोगों में तब गाया हुआ है जब मेरा गाना ही कोई नहीं आया था। हाँ, मेरे नाम से तो नाइट होती थी, मेला मस्ती दा, हाँ, हाँ, मस्ती दी शाम, दिल्ली में सारे ये प्रोग्राम्स। हाँ, हाँ, और 5-5 4-4 हजार लोग ऐसे ही, जितने आज सोशल मीडिया पे या इतने पैसा खर्चा करने के बाद लोग 10-10 हजार लोग इकट्ठा करते हैं, हाँ, हाँ, इतने लोग तो हमारी एक अनाउंसमेंट पे आ जाते थे, एक पोस्टर पे अच्छा। कि अशोक मस्ती दा प्रोग्राम हो रहा है जी दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम। पाजी ये ना टॉपिक मैं छेड़ने वाला हूँ, वो चीज, लेकिन एक टॉपिक पर भी कवर करते हैं, रील्स। तो कितनी रील लगी थी उस गाने में? अब इस पे मैं आपकी ना जर्नी में पूरा आने वाला हूँ, वो पूरा बिहाइंड इसमें आएंगे टॉपिक पे। ठीक है। लेकिन रीलें कितनी लगी थी? तब तो रील्स चलती नहीं थी ना। नहीं नहीं, वो जो टेप्स आती अच्छा थी। वो मेरे ख्याल उन दिनों में 4 या 5 5-6 में होता था गाना, हाँ। क्योंकि एक होती थी वो मेरे ख्याल में 3 या 4 मिनट की। 4 मिनट की 12 तो लेके 17,000 दी आंदी ही। हाँ, तो तो वो 6 लगी थी कम से कम मेरे हिसाब 6 से। लगी। तो 6 का मतलब कि 24 मिनट का शूट होने के बाद 3 मिनट का गाना निकला था। भाई गॉड। लेकिन आजकल मतलब अगर किसी को बोल दो फिर तो कट्टू कट्टी शूट होता होगा, भाई तू रेडी रह, पहले रिहर्सल करता ही, रिहर्सल चल दी। क्योंकि हाँ। वो एक बार टेप ऑन हो गई हाँ, तो स्टॉक तो चला गया। स्टॉक चला गया, 4 मिनट फूक गए, और उसके बाद Yes. उसको डेवलप कराने के भी यस यस काफी पैसे लगते थे। तो ये पूरा हमारा खड़के गिलासी, जी, ऐसे मेरे को भी आज बड़ी सारी चीजें जानने को, वो तो बड़ा अच्छा लगा। वो बंदे अब मैं वीडियो देखूंगा, आप भी देखना वीडियो में बंदे दिख रहे हैं काले, दिख रहे हैं वैसे किसी अब में? दिखेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो नहीं, सारा दिख रहे हैं वैसे? वो ऐसे करते पुश करके भाग जाते थे, भाग जाते तो थे। फिर वो हिलता रहता था ऐसे वेव में। हाँ, तो आपको भी भाई ने बोला होगा भाई वैसे ऐसे हाँ, करो। तो मैं तो ऐसे अपने अपने कंधों से हिला ही रहा हूँ कि हाँ। और हिल जाए। हाँ। मेरा ध्यान शॉट देने में कम था, वो हिलाने में ज्यादा था। हाँ, लेकिन आपकी वाइफ भी उसमें लगी थी, ये कर रहे थे जैसे पाजी का ये स्टाइल रहता है ना, तो Yes, yes. आपने भी थोड़ा वो है। अब मैं इम्प्रूव किया था, बल्कि मैंने नया कुछ करने की कोशिश हाँ की हाँ ताकि उसमें ज्यादा पंजाबी मतलब कि टिपिकल पंजाबी सिंगर ना लगूं, हाँ थोड़ा सा मॉडर्न वाइब का सिंगर लगूं। हाँ हाँ।